बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। 15 मई आया गुजर गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से 1948 आया और गुजर गया। 77 साल गुजर गए मगर मौत का रक्स अब भी जारी है। किसे क्या पता था कि अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा और जिन खैमों के अंदर आर्जी तौर पे पनाह हासिल की है वो उनके मुस्तकिल ठिकाने बन जाएंगे। 1948 के अंदर जिस तरह से मौत ने रक्स किया, जिस तरह से लोगों पर बमबारी की गई, वो पूरी दुनिया ने देखा। वजह सिर्फ एक थी कि इजराइल के क़याम का ऐलान हो चुका था। 14 मई को इजराइल के क़याम का ऐलान हो गया और 15 मई 1948 का दिन वो कहर बन के टूटा उन लाखों फ़लस्तीनियों पर जो अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीनें आबाद किए हुए थे, जो अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी को जी रहे थे, जो अपने अहले खाना के साथ अपनी हर सांस को उम्मीद के साथ गुजार रहे थे। 15 मई 1948 को यह सब हुआ कि 8 लाख के करीब फ़लस्तीनियों को जबरन फ़लस्तीन से निकाला गया। वजह सिर्फ एक कि इजराइल का क़याम का ऐलान हो चुका। फ़लस्तीनियों के पास अपने आबाई घरों में रहने का कोई हक बाकी नहीं बचा। सेहूनी दहशतगर्दों की तरह उन पर टूट पड़े और फिर उन्हें दरबदर कर दिया। फ़लस्तीनी 8 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी अपने घरों से निकल आए। उन हाथों में, उन बंद मुट्ठियों में अपने घरों की चाबियां यूं ही पकड़े रखी कि एक दिन आएगा हम वापस लौट जाएंगे। वो दिन ना आया। 77 साल गुजर गए, वो दिन कभी ना आया। ये फ़लस्तीनी जब अपने घरों से निकले, अपने जानवरों को छोड़ के, ज़रख़ेज़ ज़मीनों को छोड़ के, अपने माल मवेशी छोड़ के, अपने आबाओ अजदाद के साथ जब ये निकले तो इन्होंने क्या देखा कि गाज़ा के अंदर कुछ आर्जी पनाह गुज़ीन कैंप लगा दिए गए हैं। ये लोग वहां पर चले गए। जो वहां नहीं जाना चाहता था, कोई लेबनान चला गया, कोई शाम चला गया, कोई उर्दन चला गया, जिसका जहां मन हुआ वो चला गया। लेकिन जो अपने घरों में वापसी की राह तक रहे थे वो उन्हीं आर्जी पनाह गुज़ीन कैंपों में मौजूद रहे। हर रात गुजरती रही ये सोच के कि शायद आने वाला कल उनके लिए ये नवीद लेकर आएगा कि हाँ, अब वो फ़लस्तीन में वापस अपनी जगहों पे अपने घरों में जा सकते हैं। लेकिन वो दिन ना आया। जिन मुट्ठियों के अंदर अपने घरों की चाबियां पकड़ी हुई थी वो मुट्ठियां भी मनो मट्टी तले चली गई। उनके साथ आए हुए बच्चे अब बूढ़े हो गए। उन बूढ़े बच्चों के आगे एक और नस्ल आन खड़ी हुई। लेकिन 77 साल गुजरने के बावजूद गाजा के अंदर मौजूद ये फ़लस्तीनी अपने घरों को नहीं लौट सके। वजह सिर्फ एक कि इजराइल का क़याम अमल में आ चुका है। इजराइल के सेहूनी दहशतगर्दों ने, सेहूनी फोर्सेस ने ज़बरदस्ती इन इलाकों से इन लोगों को दरबदर कर दिया। नकबा, नकबा क्या है? नकबा एक मुज़ाहमत है। नकबा एक इंसाफ की तलाश है। नकबा एक ऐसी उम्मीद है जिस पे आज भी गाजा में मौजूद बचे कुचे फ़लस्तीनी अब बांधे हुए हैं कि हम वापस एक दिन ज़रूर जाएंगे। क्या आपको याद है कि चंद हफ्ते कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया? उस बयान में क्या कहा? यह कहा गया कि जो बचे कुचे गाजा के अंदर मौजूद लोग हैं, थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, जो आसपास के, आस पड़ोस के ममालिक है वहीं पर उनको भेज देते हैं, वहां पर मौजूद रहेंगे, उनको भेजा जाएगा। रज़ाकाराना तौर पे दोबारा से गाजा को खड़ा किया जाएगा। मलबे के ढेर की बजाय यहां पर खूबसूरत बुलंदोबांग इमारतों को तामीर किया जाएगा और गाजा के इन्हीं लोगों को वापस लाया जाएगा। इसी शहरों में इनको नौकरियां दी जाएंगी। क्या कोई जानता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान क्यों दिया, यह ऐलान क्यों किया और क्या वजह थी कि गाजा के मुसलमानों ने जाने से इनकार किया? वजह सिर्फ एक है, नकबा। नकबा ही वो वजह है जिसके तहत 1948 में इन लोगों को बेघर किया गया और अब की बार पूरा इरादा बांधा गया था कि इन्हें गाजा के कैंपों से भी निकाल बाहर किया जाएगा। इजराइल क्या चाहता है? इजराइल का हालिया मुतालिबा क्या है? सिर्फ एक ही मुतालिबा है कि 20 लाख इन फ़लस्तीनियों को दरबदर किया जाए, ये सरजमीन इनसे खाली करा दी जाए और आस पड़ोस के ममालिक में रज़ाकाराना तौर पे इनको भेज दिया जाए। वहां मुहाजिरीन की हैसियत से अपनी जिंदगी ये गुजारते रहें। यह है वो इजराइल का ख्वाब जिसे पूरा करने के लिए चंद हफ्ते कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दागा था। ना सिर्फ गाजा के मुसलमानों ने इनकार किया बल्कि हमास की तंजीम भी इसके ऊपर बिल्कुल इसके बरखिलाफ आकर खड़ी हो गई कि हम अपनी जमीन अब की बार नहीं छोड़ेंगे। फर्क बहुत है। नकबा जब सेलिब्रेट किया गया, नकबा के लिए जब एहतजाज हुए, मुजाहरे हुए, तो फिर बिल्कुल 1948 की तरह इजराइल की फोर्सेस ने बमबारी की। 115 से ज़ायद मासूम औरतें और बच्चे इस बमबारी की जद में आए और शहीद हो गए, मगर कोई भी आवाज़ उठाने के लिए बाकी नहीं बचा। दुनिया में बड़े बड़े ऐसे ममालिक हैं जिनको समझ आ चुकी है कि वो चाहें तो फ़लस्तीन की, गाज़ा की बात कर सकते हैं मगर नहीं कर रहे।
वो नाजुक सी शर्त आज भी याद आती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के सामने रख दी जाए तो क्या मुमकिन नहीं कि फ़लस्तीन के लोग आज़ादी के साथ अपनी सांस को जी पाएंगे? ऐसा हो सकता है। फर्क 1948 में और अक्टूबर 2023 में बस इतना सा है कि 1948 में जिन लोगों ने हिजरत की उनके पैरों में जूते थे, उनके हाथों में सामान था, बिलखते हुए बच्चे नहीं थे, बल्कि आस और उम्मीद उनकी आंखों में मौजूद थी। अब की बार क्या था? साल 2023 के अंदर जो कुछ बम्बारमेंट इजराइल की तरफ से गाजा के ऊपर की गई, अब की बार कुछ नहीं था। अब की बार ये वो लोग थे जिनके सर ढांपने के लिए खैमे मौजूद नहीं थे, जिनके सरों पर फटी हुई तरपालें रखी गई थी, प्लास्टिक के बैग्स के नीचे छुपने की कोशिश की थी। उस वक्त अवाम के पास शायद खाने के लिए था, लेकिन इस बार गोलियों की जरूरत नहीं पड़ी। इस बार फलस्तीन के गाजा के मुसलमानों को मारने के लिए वहां पर खड़ी मौत ही काफी थी, जिसमें पानी की कमी थी, जिसमें भूख से बिलखते हुए बच्चे थे। यही वो मौत थी जिसने डरा दिया गाजा के मुसलमानों को, और कई इसी खौफ के तहत, इसी मौत के रक्स को देखते हुए इस जहाने फानी से कूच कर गए। सख्त सर्दी और सख्त गर्मी ने गाजा के मुसलमानों पर कयामतें ढा दी, मगर कोई भी उनके लिए बात करने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी उनको सुनने के लिए तैयार नहीं था। साल 2023 का नकबा और 1948 के नकबे में यही तो एक फर्क है। अब मुसलमानों का वक्त आन पहुंचा है। मुसलमान चाहें तो वो एक नाजुक सी शर्त को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, जिसकी सदर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप भी यकीन दहानी करा चुके हैं। नेतन्याहू से बाला बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब तय करना चाहते हैं, लेकिन गाजा के मुसलमानों को क्या जीने का हक मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। मशरिक़ वस्ता के इस अहम दौरे के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जिस सरमायाकारी की राह देख रहे हैं, आंखों के अंदर लिए रोशनी जो फिर रहे हैं, उसका सरासर ताल्लुक अरब ममालिक से है, मुसलमानों से है। अगर मुसलमान चाहें तो ये इस नाजुक शर्त को ट्रंप के सामने रख सकते हैं, और क्या ही मुमकिन हो कि इस शर्त को तस्लीम भी कर लिया जाए। एक तरफ भारी भरकम सरमायाकारी है, दिफाई हथियारों के मुआहदे हैं, और दूसरी तरफ भूख से बिलखते हुए बच्चे हैं, खवातीन हैं, जख्मी हैं, अस्पताल बात कर दिए गए। जिन कैंपों के अंदर इन्होंने पनाह ली वहां पर सिर्फ हड्डियों के ढेर हैं, वहां पर इंसान मौजूद नहीं हैं। अब बारी है मुसलमानों की। अब वक्त आन पहुंचा है कि अरब ममालिक खड़े हो जाएं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने यह मुद्दा बयान करें कि फलस्तीन के मामले के लिए वीटो किया गया वोट वापस लें, ताकि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर 194 मुल्क की हैसियत से फलस्तीन की नुमाइंदगी हो सके। यही वो वक्त है कि फलस्तीन अपने पैरों पर ना सिर्फ खड़ा होगा, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए वो एक दरीना ख्वाब जिसको सदियों से देखा जा रहा है, उसको पूरा करने का वक्त भी आ जाएगा। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।